वंदे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघात घातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोकवातिकम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाई देवया श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 402 है। शब्द जो है वो विधि और निषेध दोनों को बताने वाले हैं, ये बताया था। तो उसमें कोई एकांतवादी शब्द को विधि प्रधान ही कहता है कि शब्द के द्वारा केवल निषेध नहीं बताया जाता है, विधि बताई जाती है। तो उसका भी खंडन किया, क्योंकि शब्द के द्वारा निषेध भी बताया जाता है। कोई कहता है कि निषेध ही बताया जाता है, विधि नहीं बताई जाती है, तो उसका भी निराकरण किया। अब तीसरा मतलब साध भंग कर रहे उसकी, विधि निषेध उभय अवक्तव्य, विधि अवक्तव्य निषेध अवक्तव्य, विधि निषेध अवक्तव्य, तो सातों भंगों का सिद्ध करेंगे। आगे दूसरा पैराग्राफ है। क्रमाद उभय प्रधान एव शब्द इति अपि न साधीय तस्य एक प्रधानत्व प्रतीतिः अपि अबाधितत्वात्। क्रमाद उभय प्रधान एव शब्द, कोई कहता है सर्वथा एकांत तीसरे भंग का कि क्रम से विधि और निषेध दोनों भी उभय प्रधान ही एव शब्द योगार लगाया, उभय रूप ही है शब्द, मतलब हमेशा शब्द विधि और निषेध दोनों कहे जाएंगे एक साथ, मतलब क्रम से कहने की अपेक्षा से दोनों प्रधान होंगे, ऐसा मानता है तीसरा भंग। सात भंग है ना, माहिती है सात भंग, अस्ति स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति, तर ते शब्दावर घटवले। शब्द विधी प्रधानाचा आहे, पहिला भंग झाला। च लावला की एकांत झाला, विधी प्रधान कथंचित विधी प्रधान आहे, शब्द कथंचित निषेध प्रधान आहे, शब्द कथंचित क्रम से उभय प्रधान आहे, मतलब विधी और निषेध दोनों प्रधान मुख्य होते, प्रधानचे मुख्य। आता आपण विधींचे असती पॉझिटिव्ह, तसं उदाहरण आपण वाक्य बोलतो ना, आता पुढे स्वाध्याय करावा ही विधी आहे ना, ध्यान करावं ही विधी, ते वाक्य विधी प्रधान झालं। मग त्याच्यामध्ये इतर क्रियांचा निषेध, इतर क्रिया का निषेध हो गया वो दोन हो गया। एक ज्यावेळेला विधी सांगतो त्याला त्याच्यामध्ये निषेध गौण असतो, निषेध मुख्य असतो त्याला विधी गौण असते। तर तेच पुढे सांगतात की मग आता तिसरा एकांत काय केला कि तीसरा जो भंग है क्रम से उभय प्रधान शब्द होता है, मतलब दोनों उसमें प्रधान होते हैं, विधि भी और निषेध भी, ऐसा कहता है। तो वो भी न साध्य, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य एक एक प्रधान प्रतीत है। शब्द में एक एक मतलब कभी विधि प्रधान होते कभी निषेधी प्रधान होता है, ये तो प्रतीति में आ रहा है। हमेशा विधि और निषेध दोनों प्रधान नहीं हो सकते हैं, दोनों कैसे प्रदान होंगे, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अबाधितपना होने से एक एक प्रधानपने की प्रतीति होती है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है अबाधितपना होने से। क्रम से विधि और निषेध दोनों को ही प्रधान रूप से शब्द कहता है। यह भी एकांत रूप से कहना अधिक अच्छा नहीं है, क्योंकि उस शब्द की एक एक को प्रधान पने से कहने की प्रतीति भी बाधा रहित हो रही है। स्वाध्यायम कुर्यात्, कहाँ स्वाध्याय की विधि तो प्रधान है और वृथा क्रीडन आदि का निषेध कौन है। स्वाध्याय करो, इधर उधर मत लगाओ, ये निषेध मुख्य है ना। मधु न आशनीय, यह मधु भक्षण का निषेध प्रधान है।
शुद्ध प्राशुद्ध पदार्थ के सेवन की विधि कौन है? मधु नहीं खाना चाहिए ऐसा कहा था, मतलब वो उसका निषेध किया, लेकिन उसमें शुद्ध पदार्थ खाना चाहिए गौण है ऐसा। अतः उभयात्मक तृतीय भंग का भी एकांत उचित नहीं है। कि दोनों ही प्रदान होते हैं हमेशा, ये ठीक नहीं है। सकृत विधि निषेधात्मनः अर्थस्य अवाच्यकः एव इति च मिथ्या। तस्य अवाच्य शब्देन अपि अवाच्यत्व प्रसक्तेः। चौथा भंग कौन सा है? अवक्तव्य, कि एक साथ विधि निषेध दोनों नहीं बताए जा सकते हैं एक साथ, इसलिए शब्द अर्थ का अवाचक ही है, शब्द पदार्थ को कहता ही नहीं है, क्योंकि एक साथ उसके द्वारा विधि और निषेध दोनों नहीं बताए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई अवाच्य का एकांत करता है, अवक्तव्य ही है। तो आचार्य कहते कि कहना भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि तस्य अवाच्य शब्द न अपि अवाच्य तो प्रसक्ते हैं। यदि उसको सर्वथा अवाच्य कहेंगे, शब्द एक साथ विधि और निषेध दोनों पदार्थ को नहीं बता सकता है, इसलिए अवक्तव्य ऐसा कहेंगे, तो फिर वो अवक्तव्य है ऐसा भी नहीं बताया सकते। सर्वथा अवक्तव्य तर शब्द अवक्तव्य आहे हे सुद्धा सांगू शकणार नाही। मौन है तो मैं मौन हूँ ये भी नहीं बोल सकते ना। ऐसे अवक्तव्य तो वस्तु अवक्तव्य ऐसा भी कैसे कहेंगे शब्द से, वो भी नहीं बता सकते। एक बार में विधि और निषेध रूप दोनों अर्थों का कथन करने वाला कोई वाचक शब्द है ही नहीं, अतः शब्द अवाचक ही है। यह कथन भी झूठा है, क्योंकि यदि अर्थ सभी प्रकार से अवाच्य है तो अवाच्य शब्द भी उसको अवाच्य बनने का प्रसंग होगा, अन्यथा शब्द उसका अवाचक नहीं कहा जा सकेगा। अतः शब्द वाचक सिद्ध हो गया है, अर्थात अर्थ जब वाच्य है तो उसका वाचक शब्द है। अतः अवक्तव्य नाम का चतुर्थ भंग भी एकांत रूप से नहीं व्यवस्थित हुआ। अब पांचवा भंग का एकांत एक एक कथनचित को तो सब भंग घटित होते हैं, लेकिन एकांत करते तो उसका निषेध। विद्यात्मनः अर्थस्य वाचकः एव उभयात्मनः युगपद अवाचकः एव इति एकांततः अपि न युक्तः। प्रतिषेधात्मनः उभयात्मनः च सह अर्थस्य वाचकत्व अवाचकत्वाभ्यां शब्दस्य प्रतीतेः। विद्या आत्मनः अर्थस्य विधि स्वरूप पदार्थ का वाचक ही है, विधि स्वरूप पदार्थ का वाचक ही है, और उभय स्वरूप का जो है एक साथ अवाचक ही है। तो दोनों एकांत के मतलब विधि अवाचक, विधि अवक्तव्य है ना, तो शब्द पदार्थ का विधि रूप से वाचक ही है और एक साथ दोनों को नहीं कह सकता, इसलिए अवक्तव्य ही है। तो विधि अवक्तव्य का एकांत किया, तो ये भी कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिषेध रूप से भी बताया जाता है, विधि रूप से वाचक ऐसा नहीं है, निषेध रूप से भी वाचक है शब्द, और उभय आत्मना सह अर्थस्य वाचकत्व वाचकत्वाभ्याम, प्रतिषेध रूप से या उभय रूप से या एक साथ पदार्थ के वाचक रूप से, इस प्रकार वाचकपना अवाचकपना के द्वारा शब्द की प्रतीति हो रही है। केवल विधि वाचक अवाचक रूप से नहीं हो रही है, प्रतिषेध रूप मतलब दूसरे भंग रूप से, तीसरे भंग रूप से, इस रूप से भी प्रतीति हो रही है। शब्द विधि स्वरूप अर्थ का वाचक ही है और विधि निषेध द्वय स्वरूप अर्थ का एक समय में अवाचक ही है। इस प्रकार पांचवें भंग का एकांत करना भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध स्वरूप अर्थ का वाचकपन और विधि निषेध उभय स्वरूप अर्थ के एक साथ अवाचकपन से भी शब्द की प्रतीति हो रही है। इति एवं इति इत्थम एवं इति अपि असंगतम अन्यथा अपि असंप्रत्ययात्। अब छठे भंग का इसमें बता दिया उन्होंने,
विधि रूप से वाचक और निषेध रूप से उभय रूप से अवाचक ऐसा कहा था ना। तो छठे भंग में क्या है, प्रतिषेध रूप से वाचक और उभय रूप से अवाचक, विधि निषेध रूप एक साथ नहीं कह सकते से अवाचक। ऐसे ही शब्द की प्रतीति हो रही है, मतलब शब्द हमेशा निषेध स्वरूप अवाचक ही होते हैं, ऐसा एकांत करते हैं सभाभंग। जैसे अपन अस्ति अवक्तव्य करते हैं ना, नास्ति अवक्तव्य, तो नास्ति अवक्तव्य का एकांत किया उसमें। शब्द प्रतिषेध रूप से वाचक है और दोनों एक साथ कहने की अपेक्षा से अवक्तव्य है, अवाचक ही है, ऐसा कहना भी असंगत है। क्योंकि अन्य प्रकार से भी, मतलब विधि रूप से भी शब्द की प्रतीति हो रही है, उभय रूप से भी प्रतीति हो रही है, तो इसलिए अन्यथा भी संप्रत्यात, अन्य प्रकार से भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए ऐसा ही है, ऐसा कहना असंगत है। इस छठवें ढंग से ही अर्थात प्रतिषेध रूप अर्थ का वाचकपन और विधि निषेध रूप अर्थ का एक साथ अवाचकपन से ही शब्द की प्रतीति हो रही है, यह कहना भी असंगत है। क्योंकि अन्य प्रकारों से भी, यानी पांचवें, तीसरे, पहले आदि भंगों से भी शब्द की प्रतीति हो रही है। अस्ति अब सातवां भंग का एक क्रमाभ्याम उभयात्मनः अर्थस्य वाचकः अवाचकः च न अन्यथा इति अपि प्रतीति विरुद्धम् विधि मात्रादि प्रधानतयापि तस्य प्रसिद्धेः इति सप्तधः प्रवर्तो अर्थ शब्दः प्रतिपत्तव्य विधि निषेध विकल्पात्। अब सातवां भंग का एकांत करता है क्या कि क्रम और अक्रम से, मतलब क्रम से उभय स्वरूप है और अक्रम से अवाचक है। पदार्थ का क्रम से भी कहने की अपेक्षा से वाचक है और उभय रूप से दोनों को एक साथ कहने की अपेक्षा से अवाचक है। जैसे सातवें भंग में आता है ना, स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, तो ऐसे है, ऐसा भी कहेंगे शब्द को, तो आचार्य करके नो, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्यथा इत्यादि प्रतीति विरुद्धम, अन्य प्रकार से भी उसकी प्रतीति होती है, इसलिए प्रतीति से विरुद्ध है। विधि मात्रादि प्रधानतया भी तस्य प्रसिद्धि है, विधि मात्रादि रूप प्रधान रूप से भी उसकी प्रसिद्धि होती है, मतलब विधि रूप से भी वह कभी प्रधान होता है, कभी निषेध रूप से प्रधान होता है, कभी विधि निषेध दोनों रूप से प्रतीति में आता है। सप्तभंग की क्या आवश्यकता है इसमें बताया। हाँ, नहीं सप्तभंग शब्द विधिला सांगतो, निषेध को ही कहता है, या विधि निषेध दोनों को एक साथ कहता है, या दोनों को एक साथ कह नहीं सकता है। ऐसे जो सात भंग करेंगे उसके, तो सातों भंगों का एक एक का एकांत करेंगे तो ठीक नहीं है। अन्य रूप से भी है शब्द, विधि मुख्य ऐसा नहीं, या निषेधी मुख्य वैसा नहीं, या विधि निषेध क्रम से मुख्य हो ऐसा नहीं, एक साथ दोनों को कह नहीं सकते हैं, इसलिए वक्तव्य भी है ऐसा नहीं। और उसके तीन भंग आगे के भी है, तो एक एक का एकांत कोई करता है तो उसका निराकरण किया, क्योंकि अन्य रूप से भी शब्द की प्रतीति हो रही है, उसी रूप से नहीं हो रही। शब्द क्रम से विधि निषेधात्मक अर्थ का वाचक है और अक्रम से विधि निषेध द्वैरूप अर्थ का अवाचक है। इस सातवें ढंग के सिवाय अन्य कोई प्रकार नहीं है। यह भी एकांत करना प्रतीतियों से विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि केवल विधि या अकेले निषेध आदि प्रथम द्वितीय प्रवृत्ति भंगों की प्रधानता से भी उस शब्द की प्रवृत्ति होना प्रसिद्ध है। इस कारण पूर्वोक्त एकांतों को समुदित कर सात प्रकार से अर्थ में प्रवृत्त हो रहा शब्द मान लेना चाहिए। विधि और निषेध के अवाच्य को साथ लेकर सात भेद हो सकते हैं। अतः उक्त वार्तिक में सात प्रकार से शब्द की प्रवृत्ति कही जा गई समझनी चाहिए। वाच्य धर्म सात हैं, अतः उनके वाचक शब्दों के विकल्प भी सात हैं। महाराज जी 5 मिनट नंतर
5 मिनिटांनी जंक्शन वर नाही ये इसी क्रम है 5 मिनिट अजून वेळ लागत त्यांना यायला. वेळ लागला ना त्याची तिथं कमानी पडेल त्याचं असं. चलो आप लोगों को चलना है क्या? हाँ, चलो. नमस्कार. आओ फटाफट आओ. हा. ज्ञानी मन शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हो. ज्ञान दर्शन स्वरूप रंग किरण न्याय स्वरूप ही हो. मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, जान ही रहा हूँ, पहले भी जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहूँ. उस अपने ज्ञानमय पदार्थ को अनुभव करो, ज्ञान रूप से स्वयं का अनुभव करो. शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव ये सब सप्तबंदी थोडं सांगते. नमो सिद्धाणं नमो कायर्यानं नमो वज्राय नमो ये सोसा तेच. ठीक आहे ते ना